बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना क़ुतैबत इब्न सईद हद्दसना सुफ़ियान अन इस्माईल इब्न अबी खालिद अन अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल अहज़ाब अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरीअल हिसाब इहज़िमिल अहज़ाबा व ज़लज़िलहुम। ज़ादल हुमैदियो हद्दसना सुफ़ियानो हद्दसना इब्न अबी खालिद समेतो अब्दुल्लाह समेतो नबिया हद्दसना मुसद्ददुन अन हुशैमिन अन अबी बिशरिन अन सईद इब्न जुबैरिन अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा क़ाल उन्ज़िलत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवारिन बिमक्कता फ़काना इज़ा रफ़ा सौतहु समिअल मुशरिकूना फ़सब्बुल क़ुराना व मन अंज़लहु व मन जाअ बिही क़ाल अल्लाहु तआला वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा ला तजहर बिसलातिका हत्ता यस्मअल मुशरिकूना वला तुखाफित बिहा असहाबिका फ़ला तुस्मिअहुम वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला अस्मिअहुम वला तजहर हत्ता यअख़ुज़ू अन्कल क़ुरआन। अल्लाह ताला क़ादिर मुतलक़ हैं। हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। इसलिए बोलने के सिलसिले में अल्लाह के बारे में इस तरह की पाबंदियाँ लगाना कि अल्लाह ताला जो है वो अल्फाज बोल नहीं सकते, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नफ्स की बात जो है वो दूसरों पर ज़ाहिर नहीं कर सकते, दूसरों को बता नहीं सकते। और फिर हमारे यहाँ कुछ मुल्लिदीन का ये मौक़िफ़ है कि कुरान के अलावा अल्लाह का कलाम है ही नहीं, वही नहीं है। कलाम तो वो कुरान को नहीं मानते, कुरान के अलावा वही नहीं है। कुरान को भी नहीं मानते। जा इसीलिए वो गामदी कहता है कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना कोई काम नहीं है, ये तो ऐसी गलत सलत काम है। तो जब कुरान का हिफ्ज़ करना गलत हो गया तो इसका माना कुरान मजीद अल्लाह का कलाम नहीं है। असल में ये वही बात है जो मुअतज़िला ने और जामिया ने इससे पहले कही थी। उस वक़्त चूँकि इस्लाम का गलबा था, इसलिए गलबा इस्लाम की वजह से जो है वो निक्कू बन गए। और आज चूँकि आम जहालत है, मगरब के निज़ाम तालीम के परवुर्दा लोग जो है ये मगरबी ज़हन रखते हैं, और ये है कि वो ये मौजूदा दौर की साइंस और टेक्नोलॉजी जिसका इमाम जो है वो सुपर कुव्वतें बनी हुई हैं, उनसे मरूब भी हैं। इस एतबार से जो उनका नाम लेकर बात करे ये बड़ी जल्दी मुतअस्सर होते हैं। बल्कि आम तौर पर मैंने इन लोगों से कुछ ऐसे कलमे सुने हैं जो मैं कहता हूँ कि ये मुसलमान हैं। ये बड़े बड़े चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान जैसे ओहदों पर बैठे हुए लोग आम तौर पर क्या बोलते हैं, कहते हैं असल बात यह है कि इस्लाम की तालीमात को मगरिब तरक्की याफ्ता लोगों ने जो है वो अपना लिया हुआ है, तो इसलिए वो जो है वो कामयाब है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, उनकी ये साइंस और टेक्नोलॉजी से इतना बड़ा धोखा खा लिया कि ये असल में ये इस्लाम और जो है वो अल्लाह अकबर और जो इस्लामी तहज़ीब व अक़दार के कायल हैं उनको जो है वो हक़ीर समझकर, बल्कि इनके इदारों को तो मदरसा कहकर जो है वो हक़ीर बनाया जाता है। और जो इसके अलावा जो है जो शोबे होते हैं उन्हें तरक्की याफ्ता कहा जाता है। चूँकि मैं तो तकरीबन
40 साल से इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वाबस्ता रहा हूँ। वहाँ एक बड़ी कशमकश ये चलती रही है कि कुल्लियत शरिया, कुल्लिया उसूलुद्दीन, कुल्लिया लुगा अरबिया, जो एमफिल और पीएचडी करवाते हैं, इसके बावजूद कहते हैं ये मदरसा है। और वो शोबे जहाँ अरबी भी नहीं है और जहाँ इस्लाम भी नहीं है, जो इसके अलावा शोबाजात हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी है। यानी एक ही यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा जो है वो मदरसा है जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो तो हर यूनिवर्सिटी चार्टर है, इसलिए उसका तो इनकार नहीं कर सकते। देखो धोखा ये देते हैं कि दीनी मदारस जितने भी हैं ना, इनको जो है वो ये कहा जाता है कि ये दीनी मदारस जो है इनका ताल्लुक़ जो है महकमा तालीम से नहीं है, इनका ताल्लुक़ जो है या तो वजारत मजहबी उमूर से है और या इनका जो ताल्लुक़ है वो वजारत दाखिला से है। वजारत मजहबी उमूर का ताल्लुक़ चूँकि होता है फ़िरक़ों से, तो ये जो मदारस के अंदर दीनी मदारस के अंदर फ़िरका बंदी है, इससे वो फ़ायदा उठाकर जो है वो ये बात कर देते हैं कि भाई चूँकि ये फ़िरक़ों के मदरसे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है इब्तिदा से ही कि फ़िरका बंदी से बचकर जो है मैं अपनी दरसगाह को जो है वो एक इस्लाम की जामिया बनाऊँ। हत्ता कि मुहद्दिस के ऊपर 50 साल से मैंने कभी ये लफ्ज़ नहीं लिखा मसलक अहल हदीस का तर्जुमान। उसके ऊपर अल्फाज क्या होता है, मिल्लत इस्लामिया का, मिल्लत इस्लामिया का इल्मी और इस्लाही मजल्ला। मैं मिल्लत इस्लामिया का कायल हूँ। मैं इन छोटी छोटी टुकड़ियों को जिनको हम फ़िरका का नाम देते हैं, बड़ा धोखा ये है कि अहल हदीस के दो हिस्से हैं। अहल हदीस का एक हिस्सा वो है जो फ़िरका है, और अहल हदीस का एक हिस्सा वो है जो इस्लाम का नुमाइंदा है। मौलाना दाऊद गज़नवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसी तरह एक मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी थे जो ख़ुद कानूनदान बैरिस्टर थे, कसूर में हुआ करते थे। उनकी औलाद में से मौलाना मुहिउद्दीन अहमद कसूरी, बल्कि जो है वो उन्हीं की औलाद में से एक मोहम्मद अली एम ए कैंटप थे, और एक जो है वो पिछले दिनों कुछ अरसे के लिए जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म बनकर आए थे अमेरिका से, मोइनुद्दीन कुरैशी, ये उनकी औलाद में से हैं सारे। इसी तरह जो इस वक्त जो खुर्शीद महमूद कसूरी है, ये भी उन्हीं की औलाद में से है। ये जो उनका बेटा था ना महमूद अली कसूरी, जो भुट्टो का वज़ीर क़ानून था, ये उसका बेटा है। और इस वक्त जो है सबसे जो सेकुलर, ज़्यादा बड़ी सेकुलर जो यूनिवर्सिटी है वो इसकी यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, पता आप इसका नाम क्या है? बड़े हाँ, ये स्कूल है मेरे ख्याल से। नहीं, यूनिवर्सिटी है। नाम तो उसका स्कूल ही है, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी है। कौन सा? मुझे नाम भूल जाता है। ये जो उसकी बीवी चलाती है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। उसकी बीवी ये स्कूल ही चलाती है? भाई नहीं, यूनिवर्सिटी चलाती है, चार्टर यूनिवर्सिटी है, खुर्शीद महमूद कसूरी। हाँ जी, ना आप, ऐसी बात है कि मैं तो निस्यान का मरीज़ हूँ। हाँ जी, नहीं, मेरी बेटी जो है वहाँ पढ़ाती है। अच्छा, इस्लामाबाद में? लाहौर में है, लाहौर में। लाहौर में है। और वो अहल हदीस के पास जाते हैं जाकर, चूँकि वो रफ़ेदान आमीन करता है, इंतखाबी लड़ता है वो मौलाना मोइनुद्दीन के ख़िलाफ़, उनके बेटों के ख़िलाफ़, खुर्शीद महमूद कसूरी। चलिए जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जो है वो, मैं देखता हूँ आप बिल्कुल लापरवाह है। अगर कुछ चीज़ मुझे याद नहीं रहती है, वो तो बुढ़ापे की वजह से या अपनी बीमारी की वजह से नाम याद नहीं रख सकता, लेकिन आपको कोई नाम नहीं आता। चलिए जी, तो कहने का मेरा मकसद यह है कि ये सबसे ज़्यादा सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अहल हदीस का फ़िरका बनने की वजह से सूरत हाल ये है कि रफ़ेदान आमीन पर जो है वो किसी से सुलह नहीं है। बाकी काम जो मर्जी कुफर कर लो। अब हमारे मौलाना मोहम्मद अनीस नदवी की असासियात इस्लाम किताब है, वो कहते हैं इस्लाम का कोई माशी निज़ाम ही नहीं है, और माशी निज़ाम अगर इस्लाम का है तो वो कम्युनिज़म है।
उसका नाम है बीकन हाउस। हाँ, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है जी। बीकन हाउस नेशनल हाँ, यूनिवर्सिटी। नेशनल यूनिवर्सिटी। बीकन हाउस का आपका नाम नहीं आता? नहीं, बीकन हाउस तो स्कूलों का सिस्टम है असल में। मैं यूनिवर्सिटी का नाम है वो यूनिवर्सिटी का नाम है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, अभी बताया उन्होंने। स्टार्ट में वैसे स्कूल ही है, आगे जाकर उन्होंने बात यह है कि सिस्टम अलग है। नहीं, स्टार्ट में तो हम भी मदरसा थे, हाँ अब हम जो है मदरसा की बजाय हम जामिया बन गए हुए हैं। ठीक। बात यह है कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है, शुरू में जवान आदमी तो माँ के पेट से नहीं आता, बच्चा ही आता है, वही बच्चा बड़ा होकर जो है वो जवान बनता है, फिर वही जो है वो नाम भी उसका बाद में हो जाता है। तो कहने का मकसद असल में ये है। चलिए जी, बात जो है वो ज़्यादा दूसरी तरफ ना निकल जाए। मैं बताना असल में ये चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा ये मसला जो है ना इस वक्त, वो भी यही उलझन है कि एक आदमी जो है उसका मफाद सिर्फ़ एक है। उसका मफाद ये है कि यहाँ मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बनने देनी कि मैं तो ख़ुद पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तनख्वाह लेता हूँ, मुझे यहाँ जो है वो जो हुकूमत चाहिए वो क्या चाहिए कि मेरे पास एक बेहतरीन घर हो। वो घर हमारा बनाया हुआ घर है, हमारे सदके खैरात का बनाया हुआ घर है, उस पर 10 लाख और लगा लिए है। और अब ये है कि 2 गाड़ियाँ भी वहाँ खड़ी की हुई हैं। मामला सिर्फ एक है कि मेरा कब्ज़ा, कि मैंने मेरा कब्ज़ा, हालांकि मैंने अभी तक उसे कब्ज़े के ये कहा ही नहीं कि तुम यहाँ मकान छोड़ दो, लेकिन वो कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए गुंडों से काम ले रहा है। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो क्या होता है, मेरे इर्द गिर्द वो गुंडे मंडला रहे होते हैं, मुझे पता होता है कि शरारत करना चाहते हैं। तो असल में ये जो कहा जाता है यूनिवर्सिटी नहीं बनने देनी, इसका असल मकसद जो है वो क्या है कि ये गुंडे मेरे साथ रहें, और ये है कि लड़ाई का काम तो वो करें और मैं जो है वो पीछे हट कर कहूँ कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ। अब सवाल यह है कि ये गुंडे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जुमेरात से छुट्टियाँ हो चुकी हैं, यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? लड़ने के लिए। दरख्वास्त भी जो है वो, मैं कल गया था तो मुझे पता चला इन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है। चलो बात दूर चली जाएगी। मैं बताना ये कि असल में अब बाज़ लोग अपने मफादात के लिए किस चीज़ का शिकार हैं कि जी वो आपका वारिस है। आप ये बताइए कि ये जो औकाफ हैं, मैं खुद इनका मालिक नहीं हूँ, मैं मुतवल्ली तो हूँ औकाफ का, मालिक नहीं हूँ। जब मैं मालिक नहीं हूँ तो कोई मेरा वारिस इस पर कैसा हो सकता है? और फिर औकाफ का जो मुतवल्ली होता है वो कंट्रोलर होता है, वो गार्डियन होता है। उसके बगैर कोई आदमी जो है वो कोई हरकत करे गलत है। कोई यहाँ आकर कब्ज़ा करे तो मैं मुतवल्ली होने की हैसियत से उसे कब्ज़ा नहीं करने दूंगा, लेकिन फ़ायदा किस चीज़ का उठा रहा है। और मुझे पता है कि आप में से भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तलबा का ज़हन बनाने के लिए कहते हैं कि देखिए, जब हमजा साहब जो है वो वहाँ मौजूद हैं अपना बैतुल अतीक में, और जो अनस साहब हैं वो मरकज़ नूर में मौजूद हैं, तो यहाँ हसन साहब यहाँ क्यों ना कब्ज़ा करें? अल्लाह के बंदो, यहाँ अगर वो मेरा वारिस की हैसियत से आता है तो पहले मेरी मौत जो है वो हो जाए, और वो चाहता है मेरी मौत, मुझे पता है। भाग कर आता है, जब मैं बीमार होता हूँ फिर आ जाता है, और आकर जो है वो क्या करता है, डॉक्टर से मालूम करता है क्या बीमारी है, क्या तकलीफ़ है। मैं जो है वो इसीलिए खामोशी से अपना वक्त गुजार देता हूँ। मैंने कहा ये असल में आया अपने काम के लिए। जब मैं कोई बात करने लगता हूँ तो भाग जाता है, बात नहीं सुनता। अब उसके तर्जमान जो है वो लोगों को ये कहते हैं कि जी वहाँ हमजा साहब वहाँ मेरे वारिस नहीं हैं। हमजा साहब जो है वो मेरे मुआफ़िक होने की वजह से वहाँ जो है वो जो भी इख्तियार वो रखते हैं मेरे मुआफ़िक होने की वजह से। इसलिए बुखारी की तकरीब हो या कोई और तकरीब हो मेरे बगैर नहीं होती, यहाँ सब कुछ मेरे बगैर होता है। हत्ता कि लोगों को जो है वो ये कोशिश की जाती है कि वो उस्ताद रखे जाएँ जो मेरे मुखालिफ। तो कहने का मकसद यही है, पूरा एक काम है जो किया जा रहा है इस मदीना यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बनाने के ख़िलाफ़। और इसलिए वो लोग जो बाकायदा उसके तर्जमान बनकर इन लड़कों के साथ जो है वो मुफाहमत करके इनसे
प्यार की बातें करते हैं, उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि हसन जो है वो मेरा जानशीन है। जानशीन होता है मरने के बाद, ज़िंदगी में जानशीन नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि ये असल में धोखे हैं सारे। तो खैर आप बात कहीं थी, निकल गई किसी और तरफ। कहना मैं ये चाहता हूँ कि असल में जो है ना, हमारी जो ये सेकुलर तालीम है उसने ये बिगाड़ पैदा कर दिया है कि यूनिवर्सिटी को ये कहा जाए कि ये तो असल में कमाई का जरिया है। इसलिए इन्ना अल्लाह राजिऊन, वो लोग जो मखलूत सूरत में लड़कियों को बच्चियां क्या कर अपने कमरों में बैठाते हैं, वो तो नेक हैं। और जिस शख्स ने आज तक जो है वो मखलूत काम नहीं होने दिया, आज तक जो है वो इसीलिए नौकरी नहीं की किसी यूनिवर्सिटी में, वो जो है वो अब गंदा आदमी हो गया है। तो ये असल में उसका मकसद मुझे पता है, मकसद बिल्कुल सिर्फ कब्ज़ा। और ये जो कि बिल्डिंग, इस पर मैंने 3 करोड़ रुपया लगाया है मज़ीद, यानी बाद में इसको यूनिवर्सिटी की शक्ल देने के लिए, इसलिए कि यहाँ जो है वो मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, मदीना यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी। अब वो करिंदे जो असल में उसकी तर्जमानी करते हैं ना, वो मेरी नज़र में है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हदीस में। अब यह है कि अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नंज़िलु ग़दन इंशाअल्लाह बेखैफ़ बनी के नाना हैस तुक़ासमु अलल कुफ़्र। नहीं, ये पढ़ चुके हैं बहुत, ये पीछे मैं एक सफ़ा पीछे आ गया हूँ। मैं असल में एक सफ़ा पीछे मैं इसलिए चला गया कि मैंने आपको ये 3 बाब बताने थे कि इमाम बुखारी का असल जो मौजू है वो ये है कि अल्लाह ताला कलाम, हर किस्म की कलाम, अगर अल्लाह ताला जो है वो वही की सूरत में कुरान मजीद भेजें तो वो भी अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह ताला कुरान के अलावा जो है वो फरिश्तों से बातें करें तो वो भी कलाम। अल्लाह ताला जो है वो अगर जो है वो मफ़हूम के एतबार से वो अल्लाह के ख़िताब का मफ़हूम हो तो वो भी अल्लाह की कलाम। अब हदीस कुदसी जो है वो उसके लिए शर्त नहीं होती कि वो अल्लाह के अल्फाज हों, लेकिन उसके अंदर ज़िक्र होता है कि अल्लाह ताला ने ये कहा। ये जो असल में चीज़ है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरह कुरान मजीद जो है वही है, इसी तरह अहादीस जो है वो भी कुरान मजीद का बयान है और वो अल्लाह का कलाम है। इसलिए कि अल्लाह का कलाम जो है उसका कोई उसका कोई मफ़हूम होता है, उसकी कोई मुराद होती है। इसीलिए इमाम बुखारी ने ये जो बाब बांधा है ना कि अंज़लहु बिइल्म, अल्लाह ने जो कुछ भी उतारा है वो अपने इल्म के साथ उतारा है। कुरान मजीद भी एक इल्मी किताब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक इल्मी ज़िंदगी है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लिख पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि नबीने लिख पढ़ नहीं सकते, इसके बावजूद मुफ्ती आज़म सऊदी अरब के अक्सर मुफ्ती आज़म जो है वो नबीना है। हत्ता कि मुसलसल आप देखिए मोहम्मद बिन इब्राहीम आली शेख वो भी नबीने थे, शेख इब्न बाज भी नबीने थे, फिर उनके साथ ये जो शेख अब्दुल्ला बिन हुमैद थे वो भी नबीने थे। उसके बाद जो आजकल हैं अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आली शेख वो भी नबीने हैं और बड़े बड़े लोग नबीने हैं। वो लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन इतने बड़े वो आलिम हैं कि उनको मुफ्ती आज़म जो है वो बनाया जाता है। मैंने इमाम बुखारी ने ये बात इसलिए बांधा है कि अंज़लहु बिइल्म, कि ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ने, यानी अल्लाह सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि अल्लाह का इल्म भी है। भाई बोलता तोता भी है, लेकिन अब तोता बोलता है उसको इल्म होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने अपने ज़हन में रखिए। चलिए ये चूँकि बातें कल गुजर चुकी थी। अच्छा, अब एक सूरत हाल ये है कि अल्लाह का कोई वादा हो और अल्लाह का वो वादा जो है ये बदल दिया जाए। मैं
आपको मुख्तसर सी एक बात बता देता हूँ, तारीख तो लंबी है। सुलह हुदैबिया जो है ना, इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर काफिरों की हर बात मान ली थी। जब काफिरों की हर बात मान ली तो फिर 1400 आदमियों ने अल्लाह के रसूल के हाथ पर यह बैत भी की थी कि हम मौत पर बैत करते हैं, यानी जब तक हम जो है वो शहीद नहीं हो जाते हम उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे। मौत पर बैत जो है ये सिर्फ नबी के हाथ पर हो सकती है, किसी और के हाथ पर नहीं हो सकती, इसलिए कोई और कोई मासूम नहीं होता। इसलिए ये जिहादी तंजीमें जो खाम तौर पर मौत पर बैत लेती हैं ये बिल्कुल गलत है। चलिए ये बात दूसरी तरफ न निकल जाए। ये 1400 आदमी जो है इनसे एक अल्लाह ने वादा कर लिया। वादा ये कर लिया कि तुम्हें बहुत जल्द जो है वो बहुत बड़े गनीमत के माल, बागात, बहुत बड़ी दौलतें जो है वो तुम्हें हासिल होंगी। आपको जो है वो मैं ज़रा तारीफ़ बता देता हूँ। ये जो वाक़या है ना सुलह हुदैबिया का, ये ज़ुल्क़ादा में हुआ है। उनका प्रोग्राम ये था कि अगर हमें मौका मिला तो हम हज तक ठहर भी जाएंगे, हम हज करके वापस आएंगे। लेकिन पहला उनका जो इहराम था वो उम्रे का था। उसके सिर्फ 2-2.5 महीने के बाद जो है वो ग़ज़वा खैबर हुआ है मुहर्रम के अंदर। ज़ुल्क़ादा के बाद ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, 2-2.5 महीने के बाद जो है वो खैबर। अच्छा, खैबर की सूरत हाल ये है कि उसके अंदर इतना माल दौलत मिला है कि मुसलमानों ने वो जो मुआख़ात की वजह से अंसारियों ने अपनी ज़मीनें, अपने घर जो हैं वो दिए हुए थे ना मुहाजिरीन को, वो सारे के सारे उन्होंने वापस कर दिए। इतना माल दौलत मिला है। अच्छा, उसके अंदर अल्लाह का एक वादा था। वादा ये था कि ये सुलह हुदैबिया के वक़्त अल्लाह के रसूल ने, कुरान में जितनी आयत मौजूद है कि फ़तहन करीबा, कि तुम्हें एक बहुत करीबी फ़तह हासिल होगी। और वो किन को हासिल होगी? वो सिर्फ उसके अंदर वो लोग शरीक होंगे जिन्होंने हुदैबिया के अंदर बैत की थी। वो 1400 आदमी वो शरीक हुए हैं। और चूँकि हालात ऐसे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कुरैश के साथ सुलह की वजह से अब कुरैश तो आ नहीं सकते थे। वही जो लोग मदीना मुनव्वरा से कुरैश की मौजूदगी में निकाल दिए गए थे, बनु नज़ीर हों या बनु कुरैज़ा हों या बनी कैनुका हों, वो सारे खैबर में इकट्ठे थे। अल्लाह के रसूल को जो है थोड़ी सी मेहनत के बाद, मुहासरे के बाद जो है फ़तह मिल गई। तमाम के तमाम बागात और इस तरह की चीज़ें जो है आपको हासिल हो गई। ये वो फ़तह थी जो अभी आपने उमरतुल क़ज़ा जो है वो अगले साल करना है, यानी मुहर्रम के बाद तो अभी 11 महीने बाकी हैं उमरतुल क़ज़ा के लिए। लेकिन ये उससे पहले जो है वो खैबर फ़तह हो गया। तो ये अल्लाह का वादा है। असल में हुआ यह कि मुनाफ़िकों को ये पता था कि ये जो वादा है ये तो अल्लाह का वादा है और ये पूरा होकर रहेगा, तो हम माल गनीमत हासिल करने के लिए हम भी जंग में चले जाएं। हत्ता कि वो जब हुदैबिया का वाक़या था उस वक़्त वो साथ नहीं निकले, मुनाफिक थे, ना उन्हें उम्रे की ज़रूरत थी और वहाँ उन्हें ख्याल ये था कि ये तो वापस आएंगे ही नहीं, ये तो जब वहाँ जाएंगे इनको कुरैश ने मार देना है, ख़त्म कर देना है। वो साथ गए ही नहीं। लेकिन ग़ज़वा खैबर के मौके पर कहते हैं जी हम भी आपके साथ चलते हैं। कुरान मजीद ने लफ़ज़ से यक़ूलुल मुख़ल्लफ़ूना इज़न तलक़्तुम इला मग़ानिमा ज़रूना नत्तबिअकुम युरीदूना अन युबद्दिलू कलामल्लाह, कि हमें भी इजाज़त दो कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। मुनाफिक लोगों का काम तो यही है ना कि जब वक़्त आए तो साथ होते हैं और जब मुसीबत आए तो फिर अलग होते हैं। ज़रूना नत्तबिअकुम युरीदूना अन युबद्दिलू कलामल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये अल्फाज जो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है ना, युरीदूना अन युबद्दिलू कलामल्लाह, ये असल में ये बाब इसलिए बांधा है, ये अगला बाब अभी आ रहा है। लेकिन पहले मैं 2 हदीसों का तर्जुमा आपको कर दूं। मैंने आपको ये एक नुक्ता ये बताना है कि जो कुरान मजीद है ना, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है
एक सूरत तो इसकी यह है कि ये अल्लाह का बोल है, कलाम है अल्लाह का, और दूसरी सूरत यह है कि ये अल्लाह ताला ने ख़ास ज़रिया से जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारा है। कुरान मजीद का वास्ता तो उमूमन जिब्राइल है, लेकिन जो हदीस है उसका वास्ता जो है वो जिब्राइल के अलावा दीगर फरिश्ते भी होते हैं, और बराह रास्त इल्क़ा भी होता है। वमा काना लिरसूलिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाबिन औ युरसला रसूलन फयूहिया बिइज़्निहि मा यशा। 3 सूरतें बताई हैं। पहली सूरत जो है वो वही की है, ये बराह रास्त इल्क़ा है, और दूसरी सूरत क्या है, पर्दे के पीछे से, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है वो पर्दे के पीछे की है। अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा नहीं किए कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो मोइज़े की सूरत में ऐसी कुव्वत दे देते कि वो जो है वो बर्दाश्त कर जाते, चूँकि वो इंसानी सलाहियतों के हामिल थे, इसलिए अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सके। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुआ है ये इंसानी कुव्वतों के साथ नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम तो बाकायदा चल कर गए थे पहाड़ तूर पर, अल्लाह के रसूल तो बैतुल मक़दस भी चल कर नहीं गए, और बैतुल मक़दस से जो ऊपर गए हैं वो भी आप जो है वो उड़ कर नहीं गए। सारे इंतजाम किसने किए हैं? अल्लाह ने। हत्ता कि बुराक जो है वो भी अल्लाह की सवारी थी, वो भी एक मौजज़ा था। उसने बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक पहुँचाया, और वहाँ से फिर जो उरूज मिला है, इसलिए इसको इसरा कहते हैं बैतुल मक़दस तक, और उसके बाद उसको कहते हैं मेराज। उरूज जो हुआ है वो सारे का सारा जो है वो असल में मौजज़ा है, और मौजज़ा के वक़्त जो है वो जो ताकतें होती हैं ना वो दुनियावी ताकतें नहीं होती। इस बिना पर जो है वो आप इस बात को समझ लें कि सिदरतुल मुंतहा से आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना जो है वो हम मानते हैं, क्योंकि हदीस में मौजूद है। और जब आप सिदरतुल मुंतहा से आगे गए हैं तो आपके साथ जो है कोई बड़े से बड़ा फरिश्ता जो है जिब्राइल भी आपके साथ नहीं जा सकता। और चूँकि जन्नत जो है उसकी छत अर्श है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए हैं, मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात की कैफियतों से हम वाकिफ़ नहीं हैं। कुरान मजीद में भी फ़ाउहा इला अब्दिही बाउहा, अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वो वही की जो अल्लाह ने वही की। इसको जो है वो अंदाज से बयान किया है, तफसील इसकी वजाहत नहीं की इसकी। वैसे कोई थोड़ी बहुत अगर वजाहत है वो तो मैं कुरान मजीद के अंदर से आपको पहले कह चुका हूँ। मेरा इस वक्त आपको बताने से जो है वो ये मकसद है कि अब अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो काब अहबार की गुफ्तगू होती थी ना, तो वो ये कहा करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने 2 दफ़ा उनसे गुफ्तगू की है, लेकिन सिर्फ कलाम का इजाज़ बख्शा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो एजाज़ ये है कि आपने 2 दफ़ा अल्लाह को देखा है। अल्लाह से उस मौके पर 2 मुलाकातें हुई। और चूँकि इश्काल सारा ये है कि इन इंसानी आँखों से देखा नहीं जा सकता। इसको तो सब मानते हैं कि जब ये इंसानी की बजाय ऐसी कुव्वतें होंगी जो मौजज़ाना कुव्वतें, जैसे क़यामत के दिन और क़यामत के दिन के बाद जन्नत में, वो इंसान ही देखेंगे, लेकिन कुव्वतें इंसानी नहीं होंगी, वो इससे बरतर कुव्वतें होंगी। और मौजज़ा जो है उसको मौजज़ा कहते हैं इसलिए है कि इंसानी कुव्वतों के साथ हो ही नहीं सकता। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जब जन्नत और दोज़ख का जो है मुआयना करते हैं तो उसके अंदर भी वो कुव्वतें जो है वो गैबी कुव्वतें काम देती हैं। वरना जन्नत के अंदर एक एक चीज़ का जाके मुआयना करना ये आम इंसानी कुव्वत से हो ही नहीं सकता। मैं बताना ही चाहता हूँ कि इसलिए हम इसकी कैफियत पेश नहीं करते, लेकिन हम इस पर ईमान लाते हैं। चलिए, यहाँ मैंने आपको बताना था कि युरीदूना युबद्दिलू कलाम अल्लाह से क्या मुराद है, यानी वो जो वादा था ना कि ये सिर्फ जो सुलह हुदैबिया के अंदर बैत करने वाले हैं उनसे वादा था गनीमतों का। अब मुनाफिक जो है वो ये चाहते हैं कि वो भी साथ चलें। तो कुरान मजीद में आ गया से यक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़न तलक़्तुम इला मग़ानिम कसीरतिन लिताख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिअकुम युरीदूना अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह। क्या मतलब कि अल्लाह का वो वादा, और वो वादा जो है वो कलाम, वो भी कलाम है। अल्लाह का वादा, अल्लाह की
अल्लाह की जो है वो इल्का की सूरत, और इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला जिब्राईल से ख़िताब करें, अल्लाह दिगर फरिश्तों से ख़िताब करें, या अल्लाह ताला जो है वो इंसानों से ख़िताब करें। वो भी इंशाअल्लाह हदीसें आने वाली हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इंसानों से ख़िताब करते हैं, यानी इस हालत में भी अल्लाह का ख़िताब इंसानों से होता है, गैर नबी से भी होता है। और आपको ये पता है कि बड़ा वाक़या मशहूर है फ़िलहाल, वो चूँकि करामत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पर खड़े हुए उस सारिया को कहा था जिसके पीछे से जो है वो दुश्मन हमलावर हो रहा था, या सारिया तल जबल, ए सारिया पहाड़ को देखो। क्या मतलब पहाड़ के पीछे जो है वो दुश्मन आ रहा है हमले के लिए। उनको हज़रत उमर की आवाज़ आई हो, वो फ़ौरन ख़बरदार हो गए, बच गए, वरना पीछे से हमला होता तो वही जो जंग ओहद में हुआ था वही काम होना था। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि अब जो है वो अल्लाह का कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान को उतारना, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये मखलूक नहीं है। तो इसलिए जो इंजाल है ना, यानी कुरान का उतारना, ये भी जो है ये मुजज़ाना क़ुव्वतें हैं, और जो मुजज़ाना क़ुव्वतें होती हैं ना वो इस तरह मखलूक नहीं होती। हाँ, वो फिर तफसीली बात फिर मैं मज़ीद वजाहत कर दूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ ऐसी बात हो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो काम किया है वहाँ उन्होंने कहा है कि ये मेरा इख्तियार नहीं है, बिइज़्निल्लाह। असल में जो इख्तियार है वो अल्लाह का है। इसी तरह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के अंदर जो है वो एक मुट्ठी भरकर जो है वो कंकरियों की फेंकी थी ना, तो काफरों की आंखों में जाकर वो पड़ गई थी। तो कुरान में कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब तूने फेंका, कहने को तो सामने तो बात यही है कि तू फेंक रहा है, लेकिन हकीकत में वो मुजज़ाना अल्लाह की कुव्वत है जिसकी वजह से तारीफ, वरना आप कंकरियाँ फेंकते हैं, दूसरा आँख बंद कर लेता है, कंकरियाँ गिर जाती हैं, कोई असर नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की जो मुजज़ाना कुव्वतें जो है ना उनका इनकार नहीं होना चाहिए। तो ये जी अब यहाँ ये है कि अल्फाज ज़रा सुनिए कि अब्दुल्ला बिन नबी औफ़ा बयान करते हैं कि रसूल ने फरमाया जो खंदक के दौरान में, अल्लाहुम्मा मुंदिल अल किताब, ए अल्लाह जो किताब को उतारने वाला है। तो यहाँ जो मुंदिल का लफ्ज़ बोला है ना, इससे इमाम बुखारी ने अंदलहु बि इल्मे, इस बात से जो है उसकी दलील के तौर पर मुंदिल अल किताब जो है वो हदीस नकल की है। शरीअ अल हिसाब भी लेने वाला है, इसके अंदर अगर वज़ाहत नहीं है, वरना इससे भी बातें तो बहुत निकलती हैं। एहज़मिल अहज़ाबा, तू ये तमाम जो ग्रोह हैं इनको शिकस्त दे और इनके अंदर जो है वो कपकपी तारी कर दे। सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि हवा इतनी ठंडी चली थी, चूँकि वो बाहर थे, हवा इतनी ठंडी चली थी कि वो जो हैं वो काफिर बर्दाश्त नहीं कर सके, कपकपी तारी हो गई। ये वो है अल्लाह के रसूल की दुआ के नतीजे में कपकपी तारी हो गई, मुआसरा छोड़कर भाग गए। तो इस तरह जो है वो खंदक ने बचाया था ज़ाहिरी तौर पर, वरना असल तो बचाने वाले अल्लाह ही हैं। आगे पढ़िए, ज़ादल हुमैदियो हद्दसना सुफियानो हद्दसना इब्न अबी खालिद, ये जो है ये असल में हुमैदी का नाम जो है वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, आपको पता है, लेकिन हुमैदी इसलिए कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सहाबी से इख्तिलात न पैदा हो जाए। तो ये जो सनद है ना, इसके अंदर आप देखिए कि सुफियान के बाद इस्माइल बिन अबी खालिद हैं, वो भी सुफियान अन से रवायत कर रहे हैं, और इस्माइल बिन अबी खालिद जो हैं वो अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा से भी अन से रवायत कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने सुफियान बिन उयैना के ज़रिए से जो है वो एक नई सनद लाए हैं हुमैदी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इन्होंने ये इजाफ़ा किया है कि सुफियान ने अन की बजाय हद्दसना से बयान किया है, यानी इस्माइल बिन अबी खालिद भी उनसे हद्दसना के साथ बयान किया है, और उसके बाद वो बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा से उन्होंने सुना। ये सुनना और हद्दसना से बयान करना जो होता है ना, ये असल में वो जो तदलीस का छुपाव होता है ना उसको दूर कर देता है। चलिए, तो फिर उसके बाद ये है कि
पहले काला था, काला के अंदर इस्तेमाल होता है कि दरमियान में कोई वास्ता हो, लेकिन यहाँ समेत नबिया, इन्होंने अब्दुल्ला बिन नबी औफा ने यहाँ समेत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये सिर्फ तायद के लिए है कि ताकि कुछ तदलीस का इस्तेमाल जो है ख़त्म हो जाए, तक़वियत मिल जाती है। बुखारी के हदीस में बता चुका हूँ कि उनको तक़वियत कैसे मिलती है। उसके बाद अगली हदीस है जो है, उसका तर्जुमा ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि कुरान मजीद की एक आयत है, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा। हाँ जी, वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला। तो अब ये जो कुरान की आयत है, इस आयत के अंदर जो है वो आप देखिए कि इसका मफ़हूम क्या है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ये बयान करते हैं कि वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा की तफसीर क्या है। ये वही हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने जो है वो बगलगीर होकर दुआ की थी कि अल्लाह इनको कुरान मजीद की जो सही ताबीर है वो बता दे। ताबीर से मुराद सही ताबीर है। तो कहते हैं उनज़िलत बरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवारिम में मक्का था। ये वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा ये उतारी गई है। लो, यहाँ भी लफ्ज़ इंज़ाल आ गया ना, उतारने की बात। अब ये बाप की दलील बन गई। बरसूलुल्लाह मुतबारिन में मक्का था, और ये उन दिनों की बात है जब अल्लाह के रसूल मक्का में छुप कर इबादत करते थे। अब उनको इजाज़त नहीं थी, क्योंकि आपने जो ज़िंदगी गुजारी है वो अल्लाह की इजाज़त से गुजारी है। उन्हें इजाज़त नहीं थी कि खुले आम जो है वो नमाज़ पढ़ें, इसलिए कि औरों के साथ ज़्यादती होती थी। और आपने बाद दफ़ा ये काम किए हैं अल्लाह की इजाज़त से, लेकिन हशर आपका क्या हुआ है। आपको पता कि ये अबू जाल वगैरह ने जो है वो ओजड़ी ऊँट की आप सजदे में थे कि आपके ऊपर डाल दी थी। ये आपके साथ होता रहा है, क्योंकि आपकी ये बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह मैं इनको दिखाऊं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दीन इब्राहीमी के दावेदार तो वो भी थे, इसी आप सजदे करते थे, तवाफ़ करते थे। वो आपको रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन ज़्यादतियाँ करते थे। अब आपकी ये कोशिश होती थी कि फ़काना इज़ा रफ़ा सौतहु समिअल मुशरिकूना फसब्बुल कुरान व मन अनज़लहु व मन जा बिही। तो जब वो आप जब छुप कर नमाज़ पढ़ते तो कुरान मजीद आप ऊँची आवाज़ से पढ़ते कि किसी ये, ताकि वो छुपे हुए लोग जो हैं जो आकर छुपते सुनते थे ना, उनको कुरान मजीद जो है वो समझ आए, चूँकि वो खुद इस ज़ुबान से वाकिफ़ थे, उनको कुरान समझ आता था। तो अब उसके अंदर जब मुशरिक लोग देखते कि ऐसे लोग जो भोले वाले हैं वो जाकर जो है कुरान सुनते हैं, तो वो फिर जो है वो उनको भी गालियाँ निकालते, और ऐसा होता कि कुरान को भी गालियाँ निकालते, और जिसने कुरान उतारा है उससे मुराद कौन है, अल्लाह ताला, अल्लाह को भी गालियाँ निकालते। वमन जा बिही, और जो कुरान लेकर आया है वो कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी गालियाँ निकालते। और एक वास्ता जो हमें नज़र नहीं आता वो जिब्राइल का भी है। मन जा बिही की दो तफसीरें हो सकती हैं, जिब्राइल भी हो सकते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर यह आयत दी, यहाँ जो दलील किस चीज़ को बनाया है, वमन अनज़लहु, कि जिसने कुरान मजीद उतारा है। आपको पता है कि बराह रास्त गाली की ज़रूरत नहीं होती। यह जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने बाप को गाली ना दो, लोगों ने कहा अपने बाप को गाली कौन देता है। कहा कि जब तुम किसी के बाप को गाली देते हो तो वो जवाब में फिर तुम्हारे बाप को गाली देता है। तुम चूँकि सबब बने हो, इसलिए ये तमाम जो गालियाँ हैं ये तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं। इसलिए ये जो गुंडे हमलावर होते हैं ना, ये हकीकत में इनका गुनाह कम है, उस शैतान का गुनाह ज़्यादा है जिसने ये गुंडे रखे हुए हैं हमले करने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लफ्ज़ है ना कि अल्लाह ताला ने फिर ये आयत उतार दी, वक़ाल अल्लाह ताला, चूँकि अगर दलील यहाँ भी है, अल्लाह का कौल जो है वो भी अल्लाह का कलाम है। ला तजहर बे, इसका तर्जमा क्या है, मफ़हूम क्या है, ला तजहर बेसलाते का, कि अपनी नमाज में किरात ऊँची ना करो। हत्ता यस्माउल मुशरिकूना,
ऐसा ना हो, या ये हत्ता आता है ना, इतनी तुम ऊंची आवाज़ ना जो है वो करो कि मुशरिकीन सुने। अच्छा, वला तो खाफित बिहा असहाबे का, और इतनी भी नीचे ना करो कि जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारी बातें सुनने के लिए आते हैं, वो वही बेचारे नेक लोग या जो अभी यानी इनादी काफिर नहीं थे, इनाद नहीं था उनके अंदर, वो तहकीक और तलाश में होते थे। तो यहाँ साबिक़ा से मुराद वो लोग भी शामिल हैं, और अगर नेक लोग जो है वो ईमान ला चुके हों तो वो भी शामिल हैं। फला तुस्मिअहुम, कि इतना भी आहिस्ता ना करो कि वो भी ना सुन सके। वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला, दरमियाना इख्तियार करो, मतलब है दूर तक मुशरिकीन को चीखों की आवाज़ें ना आए, और जो करीब जो है वहाँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का हुजरा को बहुत दूर नहीं था, मस्जिद के अंदर जाते तो पर्दे पड़े हुए थे, पर्दे के बाद अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़े होते थे। तो इसलिए आपकी बात को सुनना जो मुश्किल नहीं था। वब तक, और मुशरिकीन चूँकि मस्जिद में आते ही नहीं थे, इसलिए उनको आवाज़ तो दूर दूर तक फैलती थी, इसलिए कि दूसरी तरफ तो सारा खुला था ना, वो उधर दूसरी तरफ आकर भी सुन सकते थे, हुजरों के दूसरी तरफ, जहाँ आजकल वो बाब जिब्राइल वगैरह हैं, आप तो गए नहीं, उधर जो औरतों का दरवाज़ा है ना, वो बाब जिब्राइल है, वहाँ से औरतें आती हैं, वो बाईं तरफ से। और आज तो मेरे याद जन्ना में जो लोग जाते हैं, या असहाब सुफ़ा का जो चबूतर है, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वो बाब जिब्राइल से दाखिल होते हैं। चलिए जी, वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला, यानी अस्मिअहुम, उनको सुना, वला तजहर, और इतना ऊंचा ना कर, यहाँ तक कि याख़ुज़ू अनकल कुरान, के वो तुझसे जो है वो कुरान मजीद को ले। मकसद ये है कि आपके अगर साथी जो हैं वो आपके साथ हैं, तो इतना ऊंचा ना करके वो जो मुशरिक हैं वो कुरान मजीद को जो है वो लेकर गालियाँ निकालें कुरान को। चलिए जी, अब वो बाब भी आ गया जिसका मैं मफ़हूम आपको पहले बयान कर चुका हूँ। बाब क़ौलिल्लाहि ताला युरीदूना युबद्दिलू कलाम अल्लाह, इससे मुराद क्या है? कलाम से मुराद अल्लाह का वादा है। वो कुरान मजीद में से यक़ूलुल मुख़ल्लफ़ूना इज़ा तलक़्तुम इला मग़ानिम कसीरतिन इला मग़ानिम लिताख़ुज़ूहा। चलिए ठीक हो गया, युरीदूना युबद्दिलू कलाम अल्लाह। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये है कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु ताला यूज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहरा व अनद्दहरु बियदिल अम्रु उक़ल्लिबुल लैला वन नहार। अबू हुरैरा ये बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये कहते हैं, ये अल्लाह का कहना जो है ये अल्लाह का कलाम है ना जी। या यूज़ीनी इब्नु आदम, अब ये हदीस कुदसी है। जब अल्लाह के रसूल जो है वो अल्लाह का नाम लेकर कोई बात बयान करते हैं तो उसे हदीस कुदसी कहते हैं। उसके अल्फाज ज़रूरी नहीं अल्लाह के हों, मुराद और मफ़हूम जो है वो अल्लाह का होता है। तो यूज़ इब्न आदमा, मुझे आदम का बेटा जो है वो तकलीफ़ देता है। यसुब्बुद्दहरा, वो ज़माने को गाली देता है। एक होता है असर और एक होता है दहर। दहर जो है ये, इसके अंदर ये तकसीम नहीं होती कि मौका ब मौका। जो लफ्ज़ असर है ना, उसके अंदर ये होता है मौका ब मौका, यानी एक वक्त आया ख़त्म हो गया, फिर दूसरा वक्त आया। इसलिए कुरान मजीद में ये जो बल असर है ना, ये इसके अंदर बद्दार पढ़ना नहीं जायज़। वैसे तो खैर इसका तर्जुमा भी दार नहीं है। इसका मफ़हूम क्या है कि हर ज़माने के अंदर, इसीलिए आजकल हम अपने ज़माने के लोगों को कहते हैं मुआसिरीन। ख़ास तौर पर सहाफ़ी जो है ना, जब हम सहाफ़त में लिखते हैं कोई, तो हम कहते हैं मुआसिरीन, ये कहते हैं यानी दौर हाज़िर। इसी तरह हम कहते हैं जदीद मुआसरा। ये जो है ना मुआसरत, ये नफ़रत का बाइस होती है। अल मुआसरत तो असरुल मुनाफरा, ये वो लोग हैं जो एक ही जो है वो वक़्त में जो है वो इकट्ठे काम करते हैं, उनके अंदर मुआसरत होती है। ताकि बात लंबी ना हो जाए, अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन के अंदर इतनी मुआसरत थी
कि अबू यूसुफ जो है वो चूँकि कादिर क़ुज़ात थे, वो इमाम मोहम्मद को खलीफा से मिलने नहीं देते थे, बाकी लंबा हो जाएगा। और आज भी हालत जो है वो ये है कि उलमा के अंदर ये मुआसरत बहुत होती है, और उलमा जो है मुआसरत की वजह से गलत फतवे भी देते हैं। ये जो है ये इमाम गज़ाली ने बयान किया है कि उलमा की जो ख़ास कमज़ोरियाँ हैं वो ये होती हैं, हसद करना, गलत फतवे देना, और जो है वो इस तरह की बातें। इसके अंदर जो किताब है ना उनकी, हाँ जी, अब बताइए, इमाम गज़ाली की किताब है इह्या उलूमुद्दीन, उसके अंदर उन्होंने उलमा की बुराइयाँ बयान की हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है ना इमाम यूसुफ ने जो फतवा दिया था ज़बरदस्ती की तलाक का, उसकी वजह से जो है इमाम मालिक को जो है वो इतनी तकलीफ आई कि दाढ़ी मुंडी गई, मुंह काला किया गया, गद्दे पर सवार किया गया। तो ये आपस में ये मुआसरत है सारी, ये अहलुल हदीस की और अहलुल राय की मुआसरत का नतीजा था। वैसे आपको मैं किसी वक्त बताऊंगा कि आज से कोई 70 साल पहले की बात है, जो हमारा आबाई मरकज़ है ना चौक दालगढ़ में मस्जिद कुदस, उसके अंदर जो है वो जिन लोगों ने मेरे बाप को मारा था, और उसके बाद वो इतने बीमार हो गए कि फिर उसके बाद वो बेचारे जो है वो फौत हो गए। तो कुल्हाड़ी मारी थी मेरे वालिद को यहाँ, वो अहले हदीस थे। दुश्मनी ये थी कि मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी के वो मुरीद थे। अच्छा। या उन्होंने अंजुमन रजिस्टर करवा कर जो है वहाँ एक हकीम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको जो है वो ख़तीब बनाया हुआ था, और एक थे जल्लो मोड़ के ख़तीब अहले हदीस, उनको इमाम बनाया हुआ था। और इन लोगों ने गुंडों को साथ लेकर जो गुज्जर थे हमारे वालिद साहब को मारा था। तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि ये मुआसरत का नतीजा था कि अहले हदीसों से मस्जिद जो है वो छीनने की कोशिश की गई। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। यूसुफ इब्न आदम जो है मुझे तकलीफ़ देता है, वो ज़माने को गाली निकालता है। अब देखिए ये लफ्ज़ हैं एक मुहावरा, लेकिन वमा युहलिकुना इल्ला दहर, काफ़िरों की बात यह है कि वो कहते हैं कि हमें तो ज़माना जो है वो हलाक करता है। मतलब है ये तो असल में ज़माना है जिसने इसे मार दिया है, तो वो ज़माने को जो है वो खुदा मानते हैं। अच्छा, अब जो लोग जो है वो ज़ाहिर को देखते हैं, गहराई में नहीं जाते, जैसे इब्न हज़म, उसने कहा दाहर जो है ये अल्लाह का नाम है, यानी ज़माना जो है जो अल्लाह की मखलूक है, उसके बारे में कहता है कि ये अल्लाह का नाम है। इसीलिए जो सल्फ़ी हैं वो कहते हैं कि ये गलत है, इसलिए कि यहाँ लफ्ज़ जो है ना वो सुब्बुद्दाहर जो है, यहाँ मुराद जो है वो असल में ज़माने को गाली देते हैं, वो अल्लाह को गाली नहीं देते। और उसकी तशरीह आगे आ रही है साथ ही हदीस में, आगे लफ्ज़ देखिए, व अनद दाहरो, मैं ज़माना हूँ। इसकी तशरीह क्या है? बियदिल अमर, मैं ज़माना इसलिए हूँ कि तकदीर मेरे हाथ में है। इसलिए कि मसला तकदीरी और तशरीही, अमर जो है वो तकदीरी भी होता है और अमर जो है वो तशरीही भी होता है, कौनी भी होता है, शरई भी होता है। तो कहा कि मैं ज़माना हूँ, इसका मफ़हूम ये है कि बेयदिल अमर, कि कौनी और शरई अमर जो है ये मेरे हाथ में है। और उसके बाद फिर दार की जो है वो तफसीर करते हुए कहा उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, वो ज़माना असल में दिन रात नहीं लाता, वो मैं लाता हूँ। तो अब इब्न हज़म जो ज़ाहिरी लफ्ज़ों को देखता है, उसने कहा जी अल्लाह को खालिक कहना जायज़ नहीं समझता। इब्न हज़म कहते हैं कि अल्लाह को खालिक कहना जायज़ नहीं है। वो कहता है अल्लाह खालिक है बिदून खल्क, अल्लाह राज़िक है बिदून रिज़्क़, अल्लाह आलिम है बिदून इल्म। यानी अल्लाह लफ्ज़ खालिक को तो मान लेता है, कुरान मजीद में मौजूद है, उसका माना नहीं मानता।
लेकिन दार को जो है वो अल्लाह का नाम करार दे दिया। ये है असल में ज़ारियत का फसाद, जिसकी वजह से मैं हदीसों को कहता हूँ कि ज़ारियत से बचो। चलिए जी आगे चलिए। सनद बिल्कुल सीधी सी है। अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी क़ाला यक़ूलुल्लाहु ताला अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही यदउ शहबतहु व उकलहु व शुरबहु मिन अजली व सौम जुन्नतुन व लिस्साइम फ़रहतान फ़रहतुन हीना युफ्तिरु व फ़रहतुन हीना यल्क़ा रब्बहु वला खलूफ़ु फ़मिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। लो जी, ये भी हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी जो है वो अल्लाह का कौल होता है। यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह फरमाते हैं। आमतौर पर हदीसों में ये लफ्ज़ नहीं होता है, जिन हदीसों में होता है उनको हदीस कुदसी कहते हैं। अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, मैं इसका जो है बदला देता हूँ। इसलिए अल्लाह ताला तमाम अमाल का बदला जो है वो फरिश्तों से कहेंगे कि ये दे दो। रोज़े का बदला जो है वो अल्लाह खुद देंगे, और बाद लोगों ने कहा कि रोज़े का बदला जो है वो अल्लाह का दीदार है। चलिए, ज़दा व शाहवतहु, वो अपनी खाने पीने की ख्वाहिश और बीवी से जो मिलाप की ख्वाहिश है वो भी छोड़ता है, चूँकि यहाँ बीवी से मिलाप मुराद है। आगे वह उकलहु मैंने इसलिए पढ़ा कि उकल उस खाने को बोलते हैं जिसको खाया जाए। वह शुरबहु, यहाँ भी देखिए शुरबहु है, पीना भी छोड़ दिया मेरी खातिर। वह सौम जुन्नतुन, रोज़ा जो है वह ढाल है, और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। फ़रहतुन हीना युफ्तिरु, एक खुशी वो है जब वो इफ्तार करता है। असल में इंसान जब किसी चीज़ का आदी हो जाए ना, फिर उसे अच्छा खाने से कोई खुशी नहीं होती। ये जितने भी हैं ना बड़े बड़े ओहदेदार और बड़े बड़े अमीर लोग, इनको खाने में खुशी नहीं होती। अल्लाह ने रोज़ा इसलिए रखा है ताकि इंसानों को खाने की खुशी हो। इंसान भूख के बाद, अब आप बताइए जिसने रोज़ा रखा हुआ हो, शदीद प्यास और भूख हो, कितनी खुशी होती है। उस वक्त पानी यूँ मालूम होता है जैसे इसने जान डाल दी। तो दो खुशियाँ हैं, हीना युफ्तिरु, जब इफ्तार करता है, वह फ़रहतुन हीना यल्क़ा रब्बहु, और एक वो खुशी है जबकि वो अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह से मुलाकात करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि वह अन अजज़ी भी का माना यह है कि अल्लाह का दीदार होगा। चलिए लेकिन मुलाकात भी जो है वो अल्लाह से मुलाकात जो है इसके अंदर भी गुफ्तगू होती है। इसलिए कि जो मुलाकात होती है ना, लफ्ज़ लिक़ा जो है ये इसके एक आजकल जदीद अरबी में एक लफ्ज़ है मुकाबला शख्सिया। मुकाबला शख्सिया का माना होता है इंटरव्यू लेना। जब कोई मुलाकात होती है किसी से, जब इंसान कहता है कि मैंने सदर से मिलना है, वज़ीर आज़म से मिलना है, क्या उसका मतलब होता है? खाली देखना है? ये मतलब नहीं होता। मतलब असल में ये होता है कि मैंने उनसे कुछ गुफ्तगू करनी है, कोई मैंने बातें करनी है। तो इसलिए लिक़ा ये तो इस्तिलाह है आम, लेकिन ये है कि इसके लिए जदीद इस्तिलाह है, वो है मुकाबला शख्सिया। क्या कहते हैं? पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लाह के प्यार की बातें हैं कि जब अल्लाह से मुलाकात होती है तो खाली जो है वो मुलाकात होगी, खाली बातें नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह को दुनिया के अंदर ये शख्स इतना प्यारा लगता है, वला खलूफ़ फ़मिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, के रोज़ेदार की मुँह की वो बू जो सफाई के बावजूद बाकी रहती है। इसलिए कि बाद लोग कहते हैं कि नहीं, मुँह को गंदा रखो, मिसवाक ना करो, ये गलत है। खलूफ़ उस बू को बोलते हैं जो मिसवाक के बावजूद इंसान की एक पीछे एक रह जाती है ना बू, वो गंदी बू नहीं होती। ये जो मुंह के अंदर जब ज़र्रे वगैरह बिगड़ते हैं ना, तो ये एक गंदी बू होती है। इसीलिए अगर आप सुबह उठे ना लंबी नींद के बाद, तो आप जो है वो हाथ धोने से पहले, मुंह धोने से पहले जो है वो आप ज़रा अपने दांतों पर अच्छी तरह उंगली मारें, ताकि पीछे भी उंगली मार के उसको फिर ज़रा सूंघें, कितनी बदबू होगी। वो असल में गज़ा, बिगड़ी हुई गज़ा होती है जो पूरी रात जो है इंसान के मुंह में रहती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सुबह के वक्त जो है वो सुन्नत है कि मिसवाक करके जो है नमाज़ पढ़ो, और उसकी वजह से जो वाजिब काम है बाजमात नमाज, उससे भी सवाब बढ़ जाता है।
70 गुना देना, उसका सवाब 27 गुना है, ये 70 गुना है। तो कहा कि ये खलूफ से मुराद वो है कि जो रोज़ेदार के मुंह की जो बाकी खलूफ, उसका इसी कहा है कि वो सफाई के बावजूद बाकी रहती है। अतयब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, ये कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा जो है वो अल्लाह के नज़दीक पाकीज़ा है। चलिए जी, अगली हदीस वो ये है कि अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल से बयान करते हैं, बैनमा अय्यूब यग़तसिलु उर्यानन खर्रा अलैहि रिजलु जरादिन मिन ज़हाबिन फजाला यासी फ़ी सौबिही फनादा रब्बुहु या अय्यूब अलम अकुन अग़नैतुका अम्मा तरा क़ाला बला या रब्बे वलाकिन ला गिनाली अन बरकतिका। तर्जुमा आप सुन लें, आपको माशाल्लाह तर्जुमा से अब तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि अल्लाह की बात है। अगर मफ़हूमन भी अल्लाह की बात हो तो वो भी अल्लाह की कलाम होती है। और इस पर इत्तेफाक है। वैसे आपको बताऊँ, अगर की ताबीर अशायरा मातुरिदिया की है, कलाम नफ्सी, कलाम नफ्सी से को जो वो क्या होती है कलाम नफ्सी उनके नज़दीक? कलाम नफ्सी ये होती है कि जो अल्लाह के अंदर मफ़हूम जो मौजूद है। लेकिन गलत इसलिए है कि वो कहता है कि यही कलाम नफ्सी जो है अगर इब्रानी ज़ुबान में हो तो तौरात होती है, अगर ये सुरयानी ज़ुबान में हो तो इंजील होती है, और ये अरबी ज़ुबान में हो तो कुरान होता है। ये ताबीर गलत है अशायरा की। अल्लाह की जो मुराद है ना, वो वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आए, खा वो वही खफ़ी हो और या वो अल्फाज की सूरत में आए तो वही जरिए। चलिए जी, अब सूरत हाल ये है कि इस दौरान में कि अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे गुस्ल कर रहे थे। आपको बताऊं कि कपड़े ज़्यादा ना होना, तो फिर इंसान ये चाहता है कि कपड़े मेरे गीले ना हों, गुस्ल नंगा कर ले, लेकिन आम तौर पर कोशिश करता है ऐसी जगह जाकर गुस्ल करे जहाँ लोग ना हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या मौजूद है, लेकिन मैं इस वक्त अय्यूब की बात कर रहा हूँ। नंगे गुस्ल कर रहे थे, खर्रा अलैहि रिजलु जराद, आप पर जो है वो टिड्डी का पाँव गिरा। ये असल में रिजल जराद जो है ये एक मुहावरा है। मैं आपको कुछ मुहावरे बताता हूँ तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। आपको शायद मौका नहीं मिला, चूँकि मेरे वालिद साहब आमतौर पर ख़ुद लिखने की बजाय मुझे लिखवाते थे, तो हमारे यहाँ वो गाय भैंस वगैरह, हम आमतौर पर जब ये गाय भैंस वगैरह दूध छोड़ देते हैं तो हम फिर अपने गाँव में भेज देते थे ताकि हमारा ख़र्चा जो है वो कम हो। गांव में जाकर वहाँ जो है वो आम रेवड़ होता है, इसलिए उनके साथ वो खा पी लेते हैं। बल्कि आप सनाउल्लाह साहब के पास भी मैंने एक गाय भेजी थी, कई दफ़ा भेजी, बस फिर उसके बाद जो बात है वो बताने वाली नहीं है। चलिए जी, तो कहने का मकसद ये है कि वो इसलिए कि ताकि ज़्यादा ख़र्चा ना हो। तो उस राय के बारे में जो हम एक कागज़ लिख कर देते उस आदमी को जो ले जाने वाला है कि कहीं ये चोर ना हो, कागज़ में हम लिख कर ये देते, एक रास गाय, एक रास भैंस। वो रास, ये लफ्ज़ क्या है? ये असल में मुहावरे में है। रास का मतलब होता है सर। जब हम गिनते हैं तो सरों के हिसाब से गिनते हैं। इसी तरह जब टिड्डियाँ तबाही करती हैं तो अपने पाँव से तबाही करती हैं। ये जो जिसको टिड्डी दल कहते हैं ना, इनकी तबाही जो होती है, ये जब बैठती है ना, मक्खी भी क्या करती है, मक्खी भी अपने पाँव से जो है वो अपने पैरों से तबाही मचाती है। ये जो आम गंदी मक्खी है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई पर से तबाही मचाए, कोई टांगों से तबाही। इसलिए मुहावरा यह है रिजल जराद। इससे मुराद क्या है? एक टुकड़ी, यानी ये जो टिड्डी दल है इसकी एक टुकड़ी जो है वो सोने की बनी हुई, सोने से वो आके गिरने लगी। अल्लाह को तो कोई मुश्किल नहीं है, सोने की बना दी, अल्लाह ने गिरा दी, थी तो आजमाइशी जो है। अब फजारा या सीफ़ी सौबिही, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको 13 साल तक इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि बीवियाँ भी छोड़ गई थी, औलाद भी छोड़ गई थी। इंसान जब, ये इंसान की बड़ी अहम चीज़ है कि अगर वो इंसान जो है वो किसी तकलीफ़ में हो ना, तो फिर उस इंसान को जो है वो आम तौर पर औलादें
ना सिर्फ छोड़ जाती हैं बल्कि ये ख्वाहिश करती हैं कि इस तरह ये मर जाए। जी। मैं अपने उस बेटे की बात नाम लिए बगैर बताना चाहता हूँ आपको। वो कहता है ये बूढ़ा आदमी जो है वो अकेला क्यों नहीं है, इसके साथ जो है वो जो मेरे भाई जो शामिल हैं वो बहुत गंदे हैं, उनको गालियाँ निकालता है। और कहते गाली वो मुझको भी निकालता है। कहता है ये बूढ़ा मरे, अकेला मरे, ये बूढ़ा है। असल में इंसान की ये जो बातें होती हैं ये सिर्फ तबाही की बुनियाद है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मेरे नज़दीक असल में जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, बाबान मुअज्जलान उक़ूबत हुमा फ़िद दुनिया, दो ऐसे मैदान हैं कि उनकी सज़ा जो दुनिया में भी मिल जाती है। ये असल में सज़ा है कि एक बाप, अल्लाह का शुक्र है, एक आलिम दीन है, एक बाप है जिसकी दुनिया भर में अल्लाह ने शोहरत दी हुई है। दुनिया उसको जो है वो अरब मुल्कों में उसको बाप कहा जाता है। बाप बहुत बड़ा दर्जा है अरब मुल्कों के यहाँ। और बड़े बड़े लोग मुझे ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की वो इज़्ज़त नहीं है जो आपकी है। मैंने एक दफ़ा हवाला दे दिया सदर पाकिस्तान, कहते हैं सदर पाकिस्तान का नाम सऊदी सफ़ीर करने का मेरे सामने ना लें, सदर पाकिस्तान का नाम, आप मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाले हैं। मैं सदर पाकिस्तान को नहीं जानता वो क्या होता है। इतनी इज़्ज़त वाला बाप हो और इंसान कहे वो मरे और वो निकल जाए सिर्फ कब्जे के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए जी, तो उसके बाद ये है कि अय्यूब ने जब ये फजारा यासी, ये जारा अफारी मुकारमा मसीहा पे शुरू हुए, क्या ये हसफ कहते हैं इसको, इसी तरह जो है वो दोनों हाथों से जो है वो पकड़ पकड़ कर जो है वो कपड़े में डालना, अपने कपड़े में डालने लगे। फनादा रब्बुहु, अब ये लफ्ज़ निदा आ गया है, ये है असल में नादा रब्बहु, अल्लाह की कलाम। फनादा रब्बुहु, तो अल्लाह ने उनको ऊंची बुलाया, या अय्यूब अलमा कुन अगनई तो का मातरा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने सेहत दी तो दोबारा जो है बीवी बच्चे दोबारा दे दिए, दौलतें दे दी। अब उसकी तफसीर में मैं नहीं जाता कि वो दोबारा नई बीवियाँ थी या वही पहले वाले जिंदा कर दिए थे। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हर काम अल्लाह कर सकते हैं। तो क्या मैंने तुम्हें गनी नहीं कर दिया? अब जो चीज़ जो है वो तू देख रहा है इस वक्त, सोने की चिड़ियाँ, तू इनको समेट रहा है, मैंने तो बहुत कुछ दे दिया हुआ है। अब उन्होंने जवाब, नबी थे ना, क्या जवाब दिया है? काला बला या रब्बे, ए अल्लाह ये क्यों नहीं, ऐसा ही है, लेकिन मलाकिन लाग ना ली अन बरकत, ये तेरी बरकत है, मैं तेरी बरकत का तो मोहताज हूँ। क्या मतलब? इतना कुछ देने के बावजूद भी मैं तेरा मोहताज हूँ। ये बात अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो इसलिए नबियों की बातें जो होती हैं वो भी चूँकि अल्लाह के बंदे होते हैं, इसलिए प्यार की बातें जो हैं कि मैं तेरी बरकत से जो है कब तो मोहताज हूँ। चलिए आगे पढ़िए। आगे ये है कि अबू अब्दुल्ला अगर अबू हुरैरा से बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतनज़्ज़लु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिरु फ़यक़ूलु मन यदूनी फ़ास्तजीबु लहू मन यसअलुनी फ़अूतियहू मन यस्तग़फ़िरुनी फ़अग़फ़िर लहू। लो जी, ये अबू हुरैरा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यतनज़्ज़लु रब्बुना तबारक व तआला, अल्लाह जो है वो उतरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बरकत वाले भी हैं और बुलंद भी हैं। तबारक व तआला का तर्जुमा कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया, 7 आसमान है ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये 7 आसमान जो हैं ये फासले से, तो इला समाई दुनिया। तो अगरचे चलिए तावीलें तो बहुत हैं, लेकिन साइंस की तावील एक ये है कि असल में ये 7 आसमान जो है ये ऊपर नीचे नहीं है, इनका फासला है। मसलन मरीख वो भी फासले पर है, चाँद भी फासले पर है, सूरज भी फासले पर है, और इसी तरह अतारत जो है वो भी फासले पर है, अकरब भी फासले पर है। ये सारे सैयारे जो हैं ये फासले पर हैं।
वो फासला ये बनाते हैं, लेकिन हम जो है वो कैफियत पेश नहीं करते। हमें जितनी बात जो है वो कुरान हदीस में आ गई है हम वो मानते हैं, और हम कैफियत में नहीं पढ़ते, ये साइंस की। इसीलिए मैं हाफिज़ ज़ुबैर से कहता हूँ कि साइंस से जो है वो तहरीयात छोड़ दो। तो ये लोगों को बताने के लिए फेसबुक का कि मैं साइंस भी जानता हूँ, पढ़ता हूँ, ये बातें गलत है। इसीलिए वजूद बारी ताला साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में मैंने उससे कहा था कि ये किताब जो है ये गलत है, इसका मौजू ही गलत है। साइंस का तो मैदान मुशाहिदा और तजुर्बा है, अल्लाह ना मुशाहिदे में आता है ना तजुर्बे में आता है। चलिए जी, ये बारीक बातें हैं। अच्छा जी, अब आगे होता क्या है? ही ना यब का सुलुसुल लैल आखिर, जबकि रात का आखिरी तीसरा हिस्सा जो है वापस आ होता है। अल्लाह के रसूल कभी तो पूरा तीसरा हिस्सा और कभी कमोबेश, क्योंकि बाद रवायात में इसकी भी सराहत है। तो आप फ़यक़ूलु, अल्लाह कहता है, ये है अल्लाह की कलाम, ये हदीस कुदसी बन गई। अब वो क्या है? मन यदूनी फ़अस्तजीब लहू, कौन मुझे बुलाता है ताकि मैं उसको कबूल करूँ। ये असल में किसका मफ़हूम है? वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मन यसअलुनी फ़अूतियहु, ये किसका मफ़हूम है? वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, कौन मुझसे बख्शिश मांगता है मैं उसको माफ़ कर दूँ। ये इसके लिए क्या है? इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कुरान मजीद की सारी आयतें इकट्ठे करें तो अल्लाह के रसूल ने उसका मफ़हूम जो है वो 2 लफ्ज़ों में बयान किया है। ये अल्फाज बज़ाहिर अल्लाह के रसूल के हैं, लेकिन मुराद किसकी है? हाँ जी अब्दुल जी, मुराद किसकी है? मुराद अल्लाह की है। इसलिए यह कहना कि वही सिर्फ कुरान मजीद है, ये गलत है। चलिए अगली हदीस है, तो उसमें यह है कि आरज बयान करते हैं कि उन्होंने अबू हुरैरा ने उनको ये बात बताई कि उन्होंने अबू हुरैरा से सुना, और अबू हुरैरा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूलो, आप क्या फरमा रहे थे? नहनुल आखिरून साबिक़ून यौमल क़ियामा, कि हम सबसे आखिर में हैं। ये उम्मत जो है ये सब नबियों के बाद की उम्मत है ना। अस्साबिक़ून यौमल क़ियामा, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाने वाले। क़यामत के दिन जब फैसला होगा जन्नत में जाने का, तो उनको कहा जाएगा जाओ भाई पहले जन्नत में जाओ, और सबसे बड़ी तादाद भी इनकी होगी। अब इमाम बुखारी ने जो है ये हदीस तो असल बयान कर दी है, लेकिन चूँकि ये तमहीद थी इसलिए अगली हदीस भी इसी सनद से, सनद वही है, वो अल्लाह का खिताब है, वो हदीस कुदसी है। क़ाल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं, अनफिक उनफिक अलैका, तू खर्च कर मैं तुझे खर्च करूँगा। क्या मतलब है? कि तू अगर अपना हाथ खोल देगा मैं तेरे ऊपर अपना हाथ खोल दूँगा। तो इसलिए जो आदमी चाहता है मुझे फलाखी मेरे पर सदका करे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सदक़े से माल कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। चलिए जी अगली हदीस अबू हुरैरा से रिवायत है, फ़क़ाला हाज़िही खदीजतो अतत का बे इनाइन फ़ीह तामुन औ इनाइन औ शराबिन फ़अक़रिहा मिर रब्बिहा सलामा व बश्शिरहा बे बैतिन मिन क़सबिन ला सख़ब फ़ीह वला नसब। आपको पता है कि हज़रत खदीजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी, हत्ता कि जहाँ मर्द नहीं जा सकते गार हिरा में, ये बेचारी खाना तैयार करके वहाँ आपको खाना देने जाती थी गार हिरा में। इतनी खिदमत की है, और जब तक ये ज़िंदा रही हैं, अल्लाह आपकी नबूवत के 10 साल बाद तक आपका खाना वो तैयार करके आपको देती थी।
जब वो फौत हुई हैं तो फिर अल्लाह के रसूल को इस बात की फ़िक्र हुई मुझे खाना कौन देता है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश है कि ये जो जिसको शेब अबी तालिब है, ये शेब अबी तालिब के सारे, शेब अबी तालिब भी बाप के साथ थी। अबू तालिब मुसलमान ना होने के बावजूद शेबी यानी उसके बाइकाट उनसे भी था, पूरी कुरैश का इनसे बाइकाट था। तो अब अल्लाह की आजमाइश क्या थी कि इसके बाद इसके असरात थे, ये शेब अबी तालिब के क्या थे, ये दोनों जो हैं ये 10वीं हिजरी में 10वीं नबूवत में, हिजरी तो बात की है, 10वीं नबूवत में ये दोनों फौत हो गए। खदीजा भी फौत हो गई और जो है अबू तालिब भी फौत हो गए। आपने जो पहली शादी की है वो एक फिर सांवली औरत से की थी जो उम्र रसीदा थी, उसका नाम सौदा था। ये जमा की बेटी है। सामरी औरत के अंदर सांवली रंग ज़रा सांवला था। ऐसे भी हो सकता है, वैसे ही नाम पड़ गया हो। नहीं, मैं नाम की वजह से नहीं कहता। वैसे आपको बताऊं कि अगर आप जो है वो जमा है ना, जमा की बेटी है ना ये, मैं आपको बताता हूँ। वो लौंडियों वाला किस्सा भी बड़ा मशहूर है, अबद बिन जमा। ज़रा आप पूरा गौर करेंगे तो तारीख़ में यही लिखा हुआ है कि इनका रंग भी सांवला था। इसका मतलब अल्लाह के रसूल अय्याशी के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए बात और है। और ज़रूरत औरत की जो है वो सिर्फ सोबत नहीं होती, बल्कि औरत खाने पकाती है, ध्यान रखती है, बल्कि बिस्तर बिछाती है। आपको पता है हिंदा ने ये जो जंग ओहद के अंदर जो गाने पढ़ती थी अपने जो है वो खामद के साथ, क्या कि हम वो हैं कि जब तुम जो है वो इस तरह लड़ोगे तो हम तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाएंगी। शेर है, हम तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाएंगी, खुशबुएं लगाएंगी। और ये सारे इशारे हैं मर्दों के साथ औरत का मिलाप। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इसलिए कि आपको तजर्बा कम हुआ है। मिस्र यानी ये अरब मुल्कों में, ख़लीज के मुल्कों में जो है वो औरतें आमतौर पर एयरपोर्ट पर मुलाज़िम नहीं होती, अब हो गई हैं, लेकिन वो भी फिर वही होती हैं जो आमतौर पर पास करती हैं ना अपने, मतलब जो वीज़ा वगैरह ठप्पा लगाती हैं, वो तो हैं। लेकिन जो वहाँ मुलाजिमीन हैं वो औरतें नहीं हैं, लेकिन अब आ रही हैं। मैंने जब सफ़र किया ना मराकश वगैरह के, मिस्र वगैरह के, सूडान के, तो सबसे पहले मैंने देखा कि रात को औरतें काम कर रही हैं सफाई का। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ। मैंने कहा देखो ये दुनिया और है। मिस्र के बाद सूडान भी, हबशा भी, मैं इन सारों मुल्कों में गया हूँ, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। मैं सूडान में था जब मेरा बेटा ही समझिए अताउर रहमान साकिब वो शहीद हुआ यहाँ, मैं उसको सूडान में था, मुझे वहाँ खबर मिली थी। मेरे साथ गालिबन अनस भी था सूडान में। मैं सरकारी मेहमान था, बस जामिया उम्मे दरमान का मैं मेहमान था। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि इस हदीस के अंदर ये बात कही गई है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाज ही नहीं, ये अल्लाह का काला, अल्लाह ने फरमाया, फ़काला अल्लाह ने फरमाया, नहीं अल्लाह ने नहीं फरमाया, ये जिब्राईल ने कहा है। फ़काला जो है ये जिब्राईल ने कहा है। अगर तो यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन वो अगली इबारत जो है बता रही है कि जिब्राईल का कौल है। हाज ही खदीजा, तो ये खदीजा है, बल्कि जिब्राईल का कौल नहीं, ये अल्लाह के रसूल का कौल है। लेकिन ये आप किसको कह रहे हैं? जिब्राईल को कह रहे हैं। नहीं ये जिब्राईल का कौल है, जिब्राईल का कौल है कि ये खदीजा है जो तेरे पास बर्तन लाई है, उसमें खाना भी है और ऐसा बर्तन भी लाई है, खाली बर्तन, ये ना खाली बर्तन है, और पीना भी लाई है। आपको पता है कि औरत क्या काम करती है? खाली बर्तन भी रख देती है, पीने का पानी भी रख देती है, और खाना भी रख देती है, और फिर अगर उसको ज़रूरी काम हो तो निकल जाती है वहाँ से। मेरे साथ रोज़ाना यही सुबह यही काम होता है मेरी मेज़ भरी होती है बर्तनों से। आपको बताऊं कि
इसबगोल का छिलका भी वहाँ पड़ा होता है और जैतून का तेल भी पड़ा होता है, वहाँ बिस्कुट भी पड़े होते हैं, मैंने खाना कुछ भी नहीं होता। मतलब वो तो रख देते हैं कि जा, जो भोग बने जा। खा ले। माशाल्लाह। चलिए जी, बात सुत। अब ये है कि अब आगे जो कलाम है वो क्या है, फ़क़रे हा मिर रब्बे हा सलाम, उसको तू सुना दे, ये किरात है, तू उसको सुना दे उसके रब की तरफ से सलाम। क्या मतलब, रब की तरफ से सलाम क्या है? अब ये रब की तरफ से सलाम है, क्या ये अल्लाह का कौल है कि नहीं, रब की तरफ से सलाम, अस्सलाम, रब तो खुद सलाम है और रब की तरफ से सलामती भी होती है। सलामुन अलैक। अच्छा, वबश्शिर हा बिबैतिन मिन क़सबिन, और उसको खुशखबरी दे एक ये जो मोती होता है ना, जिसके अंदर सुराख नहीं होता, मोती, वो उसको बोलते हैं फारसी में बिंदना, बेबिंदा मोती, बेबिंदा मोती, बेबिंदा मोती, बगैर सुराख के। बगैर सुराख के। लेकिन फिर बाद में जब उसमें सुराख किया जाता है तो वो ख़ास मकासद के लिए किया जाता है। यहाँ लफ्ज़ जो है वो कसब का इस्तेमाल किया है। कसब कहते हैं पोरे को, जी, ये बांस का जो पोरा होता है, जी, ये काने का, गांठों के दरमियान, जी, जी, काने का, गन्ने का काने का, जी, जो पोरा होता है उसको बोलते हैं कसब। इसीलिए गन्ने को कहते हैं कसब उस सुक्कर। ये पोरा होता है इसका, मतलब है खांड का, शुक्र कहते हैं। असल में खांड तो बहुत केमिकल उसमें होते हैं, असल में ये शक्कर होती है, शक्कर से अरबी बनाई हुई ये शुक्र। अच्छा जी, कि लेकिन इसका तर्जुमा आमतौर पर यही किया जाता है कि मोती। असल में ये नहीं है कि कसब का माना मोती नहीं है। दरअसल ये जो गन्ने का पोरा जो है ना, ये जन्नत में होगा, इसलिए वो सोने चांदी का होगा, इसलिए उसको सोने चांदी का ना होगा तो और जवाहरात हैं उनका होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका तर्जुमा जो है वो आमतौर पर मोती कर देते हैं। ला सखब फी है वला रसब, उसके अंदर ना तो शोर है और ना उसके अंदर थकान है। जन्नत के अंदर शोर भी नहीं होगा और मेहनत से थकान भी नहीं होगी। चलिए ज़रा अब आगे चलते हैं जी। चलिए जी, अब अगली चीज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रा आज का सबक छोड़ देंगे। अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल से वो नक़ल करते हैं, काला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काल अल्लाह ने फरमाया, आदत तो ले इबाद सालिहीना माला ऐनुन रअत वला उदुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्ब बशर। अल्लाह ये फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी बन गई। आदत तो ले इबाद सालिहीना, मैंने तैयार किया अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ तैयार की है जो ला ऐनुन रअत, ये ला मुशब्बह बलैसा है, ला ऐनुन रअत वला उदुन समिअत, कि ना तो किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। उसके बाद फिर ला लफ़ी जिन्स है, वला ख़तरा अला बाले वला ख़तरा अला क़ल्ब बशर। असल में ये ला लफ़ी जिन्स नहीं है, वो भी ला मुशब्बह बलैसा ही है, इसलिए कि ख़तरा माजी है। किस वजह से? इस वजह से ये मबनी आए जी। लेकिन एक बात है कि माजी के ऊपर ला दाखिल नहीं होता, लेकिन ये चूँकि जब तकरार हो फिर ला फला सद्दका वला सल्ला, तकरार हो ला का फिर आ जाता है माजी के ऊपर। अल्लाह अकबर, कि किसी बंदे के दिल पर खटका भी नहीं हुआ। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको और मुझे जो है वो मज़ीद जो है वो इल्म में इजाफ़ा करे। अल्लाह हमारा सीना जो है वो खोल दे वही के इल्म के साथ, और हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम जो है
ये तमाम चीज़ें जो हैं ये